हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरधारी यादव आपका अपना चैनल गिरधारी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आप लोग को स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा। यह प्रश्न 9 तारीख दूसरा महीना 2026 को ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए थे। सेम प्रश्न को मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं ऐसे प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग को यह प्रश्न आसानी से समझ आ सके। प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। यह प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को कंसेप्ट बताना चाहूंगा। ऐसे प्रश्न का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये कहता है कि टेन या कोट, यहाँ पे टेन वाला दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न में टेन वाला दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न में कोट वाला भी दे सकता है। कंसेप्ट ये कहता है कि टेन या कोट गुना के रूप में दिया हो, एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे टेन वाला दिया हुआ है। चलिए इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए ऐसे प्रश्न को मैं सॉल्व करते हैं। प्रश्न यहाँ पे देखिए, टेन या कोट, यहाँ पे टेन वाला है, गुना के रूप में है ना। tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, एंगल का योग 90 डिग्री हो गया ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो गया 1, गुना तो गुना। tan 18 डिग्री और tan 72 डिग्री, एंगल का योग क्या हो गया, tan 18 डिग्री tan 72 डिग्री, एंगल का योग क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ना, इसका भी मान 1 हो जाएगा। 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, जो कि ऐसे प्रश्न का आंसर मेरा क्या हो गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे आसानी मेथड यही है कि टेन या कोट गुना के रूप में दिया हो। यहाँ पे टेन वाला है, कोट के भी रूप में दे सकता है। टेन या कोट गुना के रूप में दिया हो, एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए ऐसे प्रश्न को पूछे गया है। इससे अब ज्यादा आसान ऐसे प्रश्न अब नहीं बन सकता है। चलिए, थैंक यू।